नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। 2 दिनों से बिजली गुल, बीदर वार्ड नंबर 27 के लोग परेशान, बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग। डीके शिव कुमार नदी जोड़ो प्रोजेक्ट की स्टडी करे और अनाउंसमेंट करे, बोले केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी। भाड़े के टुटू के बाद अब भटके हुए गधे, देवेंद्र फडणवीस के नए विवादित बयान से हंगामा, राज ठाकरे को बता दिया मिमिक्री आर्टिस्ट। महाराष्ट्र के मुंबई की इमारत में आग, जनहानि नहीं, मुंबई ट्रेन धमाकों की 20वीं बरसी पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के इंदौर के टीबी अस्पताल में मेंटेनेंस के नाम पर हुआ खेला, मशीन बंद, बिल चालू। जयपुर, रायपुर और मुंबई के स्टेडियम में नहीं होंगे क्रिकेट मैच, एनजीटी ने लगाई रोक। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर के वार्ड नंबर 27 सीएमसी कॉलोनी मैलूर के काला हनुमान मंदिर क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप होने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कई बार केबी अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद अब तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई है। लगातार बिजली नहीं रहने से घरों में पेयजल, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों और मरीजों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि जल्द ही बिजली आपूर्ति शुरू नहीं की गई तो वे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। हालांकि इस विशेष क्षेत्र में 2 दिनों से बिजली बाधित होने की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं हो सकी है। हाल ही के दिनों में बीदर में रखरखाव के कारण कुछ इलाकों में बिजली कटौती की सूचनाएं जारी की गई थी। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेलगावी जिले के शिवयोगी नगर में बिजली विभाग की गंभीर अनदेखी लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। जी हां, स्थानीय लोगों का आरोप यह भी है कि कई दिनों से मुख्य बिजली लाइन का लाइव तार टूटकर पड़ा हुआ है, लेकिन शिकायतों के बावजूद हेस्कॉम अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अथानी तालुके के शिवयोगी नगर में तहसीलदार कार्यालय के पीछे एक बड़ा हादसा होने का खतरा लगातार बना हुआ है। यहाँ मुख्य बिजली लाइन का लाइव तार टूटकर गिरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार हेस्कॉम अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी गई, लेकिन अब तक न तो मौके का निरीक्षण किया गया और न ही स्थायी समाधान निकाला गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार इसी जगह बिजली के तार टूट चुके हैं। हर बार शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों की ओर से केवल आश्वासन मिला है, समाधान नहीं मिला है। यह इलाका लोगों के आवाजाही वाला क्षेत्र है। ऐसे में यदि कोई राहगीर बच्चा या फिर मूक पशु इस लाइव तार की चपेटे में आ जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि यदि किसी की जान जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, तालुका प्रशासन और हेस्कॉम अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई कर इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही, किसी बड़े हादसे का इंतजार नहीं करना चाहिए। अथानी से महेश शर्मा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। केंद्रीय स्टील और भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है कि राज्य ने कावेरी कृष्णा गोदावरी नदी जोड़ने वाले प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। जी हां, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नदी जोड़ने वाले प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है, लेकिन बिना फैक्ट्स जाने ऐसे बयान देने से राज्य के हितों को नुकसान होगा। हमारी मांग है कि इस प्रोजेक्ट में कर्नाटक को पानी का ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हो तो इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। सूखे की रिव्यू मीटिंग के नाम पर राज्य का दौरा कर रहे मुख्यमंत्री सिर्फ पानी के मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना काम कर रहा है। कुमारस्वामी ने आलोचना करते हुए कहा कि अगर हम कृष्णा कावेरी गोदावरी नदी जोड़ने वाले प्रोजेक्ट पर उनके दिए गए बयान को देखें तो यह साफ है कि उन्हें राज्य के सामने चल रहे पानी के झगड़ों के बारे में पता भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि आरएसएस बेलगाम में मीटिंग क्यों कर रहा है। केपीसीसी प्रेसिडेंट बीके हरिप्रसाद ने आरोप लगाया है कि ऐसे मीटिंग के बाद दाभोलकर, पानसारे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई। केपीसीसी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बेलगाम में आरएसएस की मीटिंग पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वे बेलगाम में मीटिंग क्यों कर रहा है। अगर मीटिंग के बाद यह सवाल उठता है तो हम जवाब देंगे। जब ऐसी मीटिंग होती थी तो दाभोलकर, पानसारे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्या कर दी जाती थी। मीटिंग अभी भी हो रही है, देखते हैं आगे क्या मुसीबत आती है और जवाब देंगे। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में अपने भाड़े के टुट्टू वाले बयान को एक बार फिर दोहराया है। सीएम ने भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते मुंबई पुणे एक्सप्रेस के मिसिंग लिंक में आई रुकावट के बारे में अफवाह फैलाने वालों के भटके हुए गधे बताया और सुपारीबाज बताया। शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को विधानसभा को संबोधित करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि 7,000 करोड़ रुपए बर्बाद होने की गलत खबर फैलाना महाराष्ट्र का अपमान है। मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित हिल रोड पर एक व्यावसायिक सह आवासीय इमारत में शनिवार को आग लग गई। जी हां, दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गई और आग पर काबू पा लिया गया। सहायक संभागीय अग्निशमन अधिकारी एसके बंदरगा ने बताया कि अग्निशमन विभाग को रात 12:30 पर आग लगने की सूचना मिली। आग नेचर बास्केट स्टोर के भूतल के स्टोर रूम में लगी थी। मुंबई फायर ब्रिगेड के 4 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने बेसमेंट के स्टोर रूम में आग लगी पाई। दमकल कर्मियों ने होज लाइन का उपयोग कर आग पर काबू पा लिया गया। बेसमेंट में धुआं जमा होने के कारण उन्होंने प्रवेश करने के लिए श्वास उपकरण सेट का उपयोग किया। अधिकारियों के अनुसार इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों के बारे में जांच जारी है। हैदराबाद के मेहंदीपट्टनम के सेंट एंस गर्ल्स हाई स्कूल में यूकेजी बी की एक छात्रा को टीचर रजनी गद्दम ने उसे परीक्षा में इस्तेमाल होने वाले राइटिंग पैड से मारा। जी हाँ, कान में कथित तौर पर चोट लग गई। बच्ची को 2 टांके आए हैं। आसिफ नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। टीचर की इस हरकत पर हर तरफ से निंदा की जा रही है। संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंदौर के एक अस्पताल के नीति नियमों में मशीनों के मेंटेनेंस के नाम पर न सिर्फ सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया गया बल्कि उसे लूटा भी गया। लूट भी ऐसी की कि मत पूछे। एक ही मशीन का एक ही समय में 2 वेंडरों से मेंटेनेंस करवाया गया। इतना ही नहीं, उन मशीनों का भी मेंटेनेंस करवाया गया जो कबाड़ में पड़ी थी। इस मेंटेनेंस पर लाखों रुपए खर्च हुए और ऐसे सालों से चल रहा था। सोचिए, एक ही समय में 2 कंपनियां कैसे मेंटेनेंस कर रही थी। वही कई अस्पतालों की लैब में बेकार पड़े उपकरणों का भी मेंटेनेंस कराया जा रहा था। अब यह मेंटेनेंस कैसे हो रहा था, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसलिए अब हम मशीनों के मेंटेनेंस में हुए भ्रष्टाचार को डिकोड करेंगे। इंदौर में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है। इसके अधीन कई अस्पताल है। उन्हीं में से एक मनोरमा राजे टीबी अस्पताल है, जिसे यमा टीबी भी कहा जाता है। यमा टीबी अस्पताल में मरीजों के टेस्ट के लिए जो सैंपल इकट्ठा किए जाते हैं उन्हें सुरक्षित रखने और उनकी जांच करने के लिए यमा टीबी अस्पताल के IRL लैब में कई मशीनें लगी हुई है। जनसुराज पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बनाया है। इसकी घोषणा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही है।
पटना पार्टी कार्यालय में मनोज भारती ने कहा कि कोर कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि जन स्वराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार प्रशांत किशोर होंगे। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। पीके ने कहा कि मैं पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझ पर यह जिम्मेदारी या भरोसा दिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों से जन स्वराज ही मेरा जीवन है। आगे कम से कम 10 वर्षों तक जब तक इस संकल्पना को पूरा न कर लिया जाए तब तक कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। पीके ने आगे कहा कि बांकीपुर से चुनाव लड़ने की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उसी प्रयास की दिशा में एक कदम मानता हूं जो नवंबर 2025 में लाखों लोग जन स्वराज के इस विचार और प्रयास से जुड़े थे। कहीं ना कहीं परिणाम आने के बाद उनके मन में उदासी और हताशा थी। लोगों का ऐसा मानना है कि बांकीपुर चुनाव में अगर जन स्वराज को जीत मिलती है तो जन स्वराज के बिहार बदलाव की सोच को फिर से पुनर्जीवित करने में जन स्वराज को बहुत बड़ी जीत मिलेगी। मैं इसी जिम्मेदारी को ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। साथ ही सभी नेता और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। बांकीपुर के सभी मतदाता साथी जो बीते 1-1.5 महीने से हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर या कार्यकर्ताओं के माध्यम से बताया कि हर हाल में बिहार में बदलाव के लिए प्रशांत किशोर को खुद उतर कर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं अपनी पूरी ईमानदारी से इस सोच के साथ जुड़कर बांकीपुर का चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा। अगर आपका आशीर्वाद मिला और मैं जीत कर आया तो मैं आश्वस्त करता हूं आपकी भावनाओं, इच्छा, अपेक्षा के अनुरूप काम करने का प्रयास करूंगा। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम और मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में खेल गतिविधि नहीं होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT नेता ने तीनों क्रिकेट स्टेडियम में अंतरिम रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल ने पर्यावरणीय नियमों के पालन में लापरवाही का गंभीर मामला मानते हुए रोक जारी की है। इससे पहले भी NGT की ओर से नोटिस जारी किए गए थे। संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद ट्रिब्यूनल ने सख्त कदम उठाया है। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। सुनवाई की तारीख तक या ट्रिब्यूनल से विशेष अनुमति मिलने तक इन स्टेडियमों में किसी भी प्रकार के क्रिकेट मैच या अन्य खेल आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। इसके पीछे स्टेडियमों में भूजल के अंधाधुंध दोहन को वजह बताया गया। याचिका में कहा गया कि स्टेडियम की हरियाली और पिच को बनाए रखने के लिए पीने योग्य भूजल का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके विकल्प के रूप में STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का वाटर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग किया जा सकता था। सूरत में जुलाई के पहले सप्ताह में हुई रिकॉर्ड और लगातार बारिश ने पूरे जिले में भारी तबाही मचा दी है। 1 से 7 जुलाई तक मौसम विभाग ने सूरत के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेन का रेड अलर्ट जारी किया था। इस दौरान लगातार हुई बारिश 8 जुलाई की सुबह तक जारी रही। आखिरी के 3 दिनों में हुई असामान्य बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में भारी जल भराव हो गया है, जिससे यातायात, परिवहन और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। लगातार बारिश ने सूरत शहर की पूरी हालात बदल गई है। कई इलाकों में अभी भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिसके बाद यहां सफाई अभियान चला जा रहा है। सूरत के डिप्टी तहसीलदार साजिद मेरुजा ने बताया कि भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के बीच अब तक पूरे सूरत जिले में 47 लोगों की मौत हुई है। इनमें 43 मौतों की रिपोर्ट सूरत शहर से और 4 मौतों की रिपोर्ट सूरत ग्रामीण क्षेत्र से आई है। इन मामलों में 19 मौतों की पुष्टि तहसीलदार स्तर की जांच के बाद हो चुकी है, जबकि बाकी मामलों की जांच जारी है। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल यही आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध है और जांच पूरी होने के बाद अंतिम रिपोर्ट जारी की जाएगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 2 दिनों से बिजली गुल, बीदर वार्ड नंबर 27 के लोग परेशान, बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग। DK शिव कुमार नदी जोड़ो प्रोजेक्ट की स्टडी करे और अनाउंसमेंट करे, बोले केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी। भाड़े के टुटू के बाद अब भटके हुए गधे, देवेंद्र फडणवीस के नए विवादित बयान से हंगामा। राज ठाकरे को बता दिया मिमिक्री आर्टिस्ट।
महाराष्ट्र के मुंबई की इमारत में आग, जनहानि नहीं। मुंबई ट्रेन धमाकों की 20वीं बरसी पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के इंदौर के टीबी अस्पताल में मेंटेनेंस के नाम पर हुआ खेला, मशीन बंद, बिल चालू। जयपुर, रायपुर और मुंबई के स्टेडियम में नहीं होंगे क्रिकेट मैच, एनजीटी ने लगाई रोक। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।